आज हम बात करने जा रहे हैं, जब कोई साधक कोई साधना करता है, उसके दौरान उसे कोई अनुभव क्यों नहीं होते हैं, देव दर्शन क्यों नहीं होते हैं, वे साधक क्या गलती करते हैं जिन कारण से उन्हें ये सब चीज़ें अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। आज इन सारी विषयों पे हम प्रकाश डालने की पूर्ण कोशिश करेंगे। साधना एक प्रकार का साधन है, अपनी बात अपने देवता जिनको आप भजते हो उन तक पहुंचाने का। उसके लिए संकल्प लेकर कुछ 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 68 दिन, 108 दिन करके वो अनुष्ठान किए जाते हैं। उस साधना के दौरान आपको कई सारे नाना नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। प्रत्येक अनुभव कुछ न कुछ आपको ज्ञान देकर ही जाता है। वैसे अनुभव बहुत प्रकार के होते हैं और वो साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, आप किस देवता को भज रहे हैं। उसी तरीके से उस साधना के अपने अपने अनुभव होते हैं और साधना अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से किया जाए तो देव दर्शन भी प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई भी साधना करने से पहले आपके पास, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आपके पास ये एक योग्य गुरु होना बहुत अनिवार्य है, ताकि वो आपको हर हर उस कदम पे आपका साथ दे पाए, आपको वो ज्ञान दे पाए, जिससे आपकी साधना जल्द से जल्द सफल हो और देव दर्शन प्राप्त हो, आपके अनुभव अच्छे हों, आपके कार्य बने, है ना। और कोई साधना में अगर कोई आपके उच्च कोटि के गुरु मिल गए जो आजकल चल रहे हैं, तो फिर आपका तो पूछो ही नहीं, बेड़ा पार है फिर। अब बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं जिनके कारण से आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं, देव दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं और आप कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। फिर आपके मन में एक भ्रांति उठती है कि कहीं ना कहीं हम अपना टाइम बेकार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब पाखंड है, ये सब दुनिया भर का। आप ज्ञान दूसरों को भी देते हैं क्योंकि आपने खुद सही ढंग से कोई पूजा पाठ विधि विधान से कुछ उस साधना को किया ही नहीं, तो अनुभव कैसे प्राप्त हो सकते हैं। और साधना के दौरान सबसे बड़ी गलती आपका क्या होता है, सही गुरु का चुनाव ना करना, है ना। सही गुरु आपके पास ना होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है और आपको ज्ञान होगा ही नहीं तो आप साधना आपका कभी सफल हो ही नहीं सकता है। आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो जो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए उस तरीके का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पास योग्य गुरु नहीं है या जानकार गुरु नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है। और साधना तत्काल आप साधना करने बैठ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी कमी है, यह सबसे बड़ी गलती है। साधना करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ कार्य उससे पहले किए करवाया जाता है। एक अच्छे गुरु अपने शिष्यों को करवाते हैं, जो कि अभी उनको ज्ञान ही नहीं है, जो गुरु घूम रहे हैं, तो वो करवाएंगे क्या। कोई भी साधना शुरू करने से पहले पहले आप अपने आप को उस लायक बनाएं कि आपको देव दर्शन हो, आपको अच्छे अनुभव हों। उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है शुद्धिकरण का। ठीक है, शुद्धिकरण क्या, उसका क्या अर्थ है। साधना से पहले आपको बाह्य शुद्धिकरण करना होता है, आत्म शुद्धिकरण करना होता है, अपने पांचों तत्व को बैलेंस करना होता है और पांचों तत्वों की शुद्धिकरण करनी होती है। आपको अपनी कुंडलिनी की शुद्धिकरण करना होता है, अपनी नाड़ियों को शुद्धिकरण करनी होती है, अपने आसन को शुद्धिकरण करनी होती है, अपने अंदर अपने आसपास रहने वाले सभी मलिनता को एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होता है। यह सब होने के बाद तब आप तैयार होते हैं साधना के लिए। इससे पहले आपको आपके गुरु क्या करते हैं, कुदा देते हैं कि हाँ जाओ साधना करो, अब सफलता मिल जाएगी, और आप भी बैठ जाते हो। साधना करने के बाद आपके अंदर हर एक चीज़ें, मलिन चीज़ें आपके अंदर है, आपके बाहर है, और आप साधना करने आ रहे हो, तो देवता आएगा भी तो आएगा, फिर देखेगा मलिन चीज़ें तो वो चला जाता है, वो नहीं रुकता है। और जब देवता ही आपके पास नहीं होगा तो आपको दर्शन क्या होंगे, आपको अनुभव क्या होंगे। ठीक है, तो इसलिए एक योगी गुरु ढूंढिए, एक योगी गुरु के सानिध्य में साधना करिए और शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में आप, उसके बाद क्या क्या अनुभव होंगे वो आप खुद जानेंगे, आप खुद देखेंगे, आप खुद परखेंगे। उसके बाद आप फिर दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को जब आप अपनी आँखों से, अपने विचारों से, अपने आत्मा से वो चीज़ों को देख पाओगे, तो आप दुनिया फिर कुछ भी कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है,
तो मेरा सिर्फ एक यही सजेशन है कि एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप साधना करें तो अनुभव 101% आपको होना ही होना है, ये तय है। ऐसी जानकारियाँ हम यूट्यूब पे लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से अपलोड करूँगा, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।